सिर्फ एक बार बनाएं और पूरा महीना इसको स्टोर करें। शाम की चाय हो, बच्चों का लंच हो या फिर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो ये मज़ेदार से रेशेदार वाइट सॉस चिकन कबाब बनाएं। एक बिल्कुल नए अंदाज और अनोखे तरीके से इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। पहली बार मैंने भी इसको जब ट्राई किया तो यकीन करें खाकर मज़ा आ गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। पानी को उबलने के लिए रख देंगे, इसमें चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन है 400 ग्राम और 12 से 15 मिनट हमने उबाल लेना है। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको छलनी में छान लेंगे और इसको ठंडा करके इसके रेशे चिकन के बना लेंगे। पैन में डाल देंगे आधा कप ऑयल, 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं, बंद गोभी है 1 प्याली, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्ची हैं। अब ये डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं सब्जियों को स्लो आंच पर फ्राई होते हुए। यहाँ पर देखें सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन। देखें यहाँ पर इसके मैंने रेशे बना लिए थे, बिल्कुल बारीक इसके रेशे मैंने बना लिए थे। अब ये डालकर सब्जियों के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है, स्लो आंच पर ही आपने कुकिंग करनी है। मिक्स करने के बाद आधी चम्मच नमक जाएगा इसमें, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम तकरीबन आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालकर हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही लाइट से मसालों का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो मसाले डालने के बाद अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। 2 अदद उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने मैश कर लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे। आलू इसलिए डालने हैं, इससे ना ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इससे ना इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती स्टफिंग हमारी कबाब के लिए तैयार है। इसको साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच बटर, साथ ही 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल इसलिए डाला जाता है, इससे ना ये बटर कढ़ाई के नीचे नहीं लगता। आधा कप इसमें मैदा डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो इसमें हम 1 कप डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है हैंड विस्क से। इससे क्या होगा, इसमें ना गुठली नहीं बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्ती क्रीमी वाइट सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर आपकी गुठली बन जाए तो आप इसको ग्राइंडर जग में डालकर 1 से 2 सेकंड के लिए चला लें, तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्ती सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा आप नमक भी डाल सकते हैं। ये डालकर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी मज़ेदार सी, वो हम इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है। अभी से देखें इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये मिक्सचर ड्राई हो जाए, सॉस इस स्टफिंग के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आपने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। अब इसके हमने कबाब बना लेने हैं। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे, पहले गोल बनाएंगे, फिर इसको हमने चौरस शेप इस तरीके से दे देनी है। तो यहाँ पर देखें तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पर किसी भी शेप के कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम कबाब रेडी कर ली हैं। आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं पूरा 1 माह के लिए, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तमाम कबाब बनाने के बाद अब यहाँ पर सिंपल मैदा इसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद इसको अंडे के अंदर डाल देंगे। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक कबाब मैंने रेडी कर लिया है। तमाम इसी तरह से कबाब तैयार करके रख लेंगे। अब ऑयल को गरम कर लेंगे और इस तरीके से ये तकरीबन 5 से 6 कबाब डाल देंगे और इनको हमने कर लेना है फ्राई। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है। तमाम कबाब की साइड को हमने चेंज कर देना है। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही रेशेदार वाइट सॉस चिकन कबाब बनकर तैयार होंगे। यकीन करें आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है। इन कबाब को निकाल कर स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर से निकल जाए। तमाम कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी रेशेदार
वाइट सॉस चिकन कबाब बनकर तैयार हैं। देखिए इतने इसके कितने ज़बरदस्त से रेशे बने हैं और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।